नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जानलेवा कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना वायरस से चौथी मौत हो चुकी है और संक्रमित लोगों की संख्या 180 पहुंच गई है। वायरस से चौथी मौत पंजाब में हुई है। साथ ही हो सकता है कि भारत को लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अलीगढ़ के भोजपुरा इलाके में लोगों को अचानक 100 से अधिक बगुले मरे मिले। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इतनी बड़ी संख्या में अचानक बगुलों के मर जाने से लोगों को किसी महामारी की आशंका हो रही है। वहीं सूचना पर पहुंचे वन विभाग के आला अधिकारियों ने मृत बगुलों को दफना दिया है। इस मामले में डीएफओ सतीश कुमार के मुताबिक एक मृत और एक बेहोशी की हालत में मिले बगुले को जांच के लिए लैब में भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि उनकी मौतों का मुख्य कारण क्या है। मिली थी डीएम वार रूम से, तो हम लोग आए यहाँ पर, तो पूरा मौके पे पहुँचे तो देखा कि कुछ बगुले मरे हैं और कुछ जो है बेहोशी जैसी हालत में हैं। तो उनमें से एक मृत और एक बेहोशी की हालत में 2 सैंपल हमने जो है वेटनरी डॉक्टर को भिजवाए हैं। अब वहाँ उनका परीक्षण होने के बाद जो है पता चलेगा कि आखिरकार ये घटनाक्रम क्या है, क्यों मरे हैं या बीमारी है, क्या है, ये वहीं से पता चले। कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए अमेठी में उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। दरअसल संगठन के जिला अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर दुकानदारों और राहगीरों को मास्क बांटे और सैनिटाइजर से हाथ साफ कराकर इससे सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वो अपने स्वास्थ्य को सही रखें और स्वस्थ रहने के तरीकों को और मजबूत बनाए और स्वस्थ जीवन जिए। नेपाल से तीर्थ यात्रा कर फरुखाबाद वापस लौटे 81 लोग अब स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। एसडीएम ने इन लोगों को गांव से बाहर न जाने की हिदायत दी है। डीएम ने आदेश पर एसडीएम ने सुरक्षा के लिहाज से सभी तीर्थ यात्रियों को गांव के एक कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है और अगले 14 दिन तक ये सभी लोग वहीं पर रहेंगे। प्रशासन के अधिकारियों ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही किसी में अगर वायरस के लक्षण मिलते हैं तो उसकी जानकारी तत्काल स्वास्थ्य विभाग को देने के लिए कहा गया है। तो नेपाल ये लोग गए थे और वहाँ से लौट के आए हैं, तो एहतियातन हमने इन लोगों को कंटेंट कर दिया है और ये करीब 81 की संख्या में हैं। 2-3 गांव के लोग हैं। इनको अभी हमने गांव में रखा है, लेकिन मैंने जो गांव में इनकी स्थिति देखी है वो ऐसी स्थिति नहीं है कि उन पर हम जो क्वारंटाइन के जो नियम हैं उनको फॉलो कर पाए। इसलिए हम उनको एक कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पर 14 दिन तक उनको हम वॉच करेंगे। वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी और 14 दिन के बाद उनको हम फ्री करेंगे। वैसे अभी जो हमने चेकअप करवाया है उसमें किसी को भी किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं है, कोई बीमार नहीं है। हमीरपुर में जंगल में भटक कर एक बारहसिंगा रात कस्बे में घुस आया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। उसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और वन रेंजर आरबी कैंथल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बचाव ऑपरेशन के दौरान वन विभाग की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। बता दें कि बारहसिंगा के गले और सींगों में रस्सी फंसाकर बाहर निकालते समय फंदा कसने से उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन को सूचना दी तो वन विभाग भी आ गया, तो पुलिस प्रशासन भी आ गई थी और मोहल्ले वासी भी हमारे बहुत लोग थे। उसको पकड़ने में सब लगे हुए थे। किसी कारण से कोई साधन न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वन विभाग वालों के पास कोई साधन नहीं होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रभारी मंत्री महाना हरदोई पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मंत्री ने अस्पताल में साफ सफाई को लेकर सीएमएस को जरूरी निर्देश दिए। सतीश महाना ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए उनके 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धाराऊ में एक शराबी पिता ने मोबाइल फोन चोरी के आरोप में अपने दोनों बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता ने खुद ही पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी पिता को हत्या में प्रयुक्त एक देसी तमंचा और कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। सुखदेव शर्मा बहुत ज़्यादा शराब पीता है, शराब का एडिक्ट है और शराब पी करके आया और तमंचे से उसने अपनी दोनों बेटियों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी।
इस तरह का कन्फेशनल बयान उसने दिया है जिसको पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। यही नहीं, सुखदेव शर्मा की पत्नी और सुखदेव शर्मा का एक लड़का है, उन्होंने भी एकदम ऐसा ही बयान दिया है जिसको पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। प्रदेश सरकार की ओर से शाहजहांपुर को नगर निगम बनने के बाद अब इसे स्मार्ट सिटी बनाने का काम तेजी पर है। यहां बेकार पड़ी रेलवे लाइन पर सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही 19 करोड़ की लागत से सड़कों का चौड़ीकरण होगा। इन सड़कों के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि नई सड़कों को जोड़ने से लोगों को आने जाने में काफी राहत मिलेगी। साथ ही स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ने का ये पहला कदम होगा।